नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो घटना घटी थी। उस घटना को हम आप लोग के सामने में कुछ ऐसी बातें बताने आए हैं जिससे कि आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये घटना किस प्रकार से घटी थी, क्या था इस घटना में। आइए पूरा कहानी हम आप लोग को बताते हैं। अब अगर पहलगांव में ही रहने वाले मामे भांजे की चोरी चाहते तो यह हमला टल सकता था, लेकिन इन्होंने 3,000 रुपये लेकर, मात्र 3,000 रुपये के लालच में भारत के साथ गद्दारी की और देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया। इन दोनों के नाम हैं बशीर अहमद और परवेज अहमद। 3 आतंकवादियों के बाद ये 2 लोग भी आरोपी है। पहलगांव हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 21 अप्रैल को बशीर अहमद ने सबसे पहले जंगल में छिपे 3 आतंकवादियों को देखा। इन आतंकवादियों ने बशीर से कहा कि वो इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए और उन्हें खाने पीने का इंतजाम करे। आतंकवादियों ने बशीर से कहा कि ये सब काम उन्हें अल्लाह के नाम पे करना चाहिए, कश्मीर का आज़ादी के नाम पे करना चाहिए और भारत जो जुल्म कर रहा है कश्मीर पे उसके लिए करना चाहिए, उसका बदला लेने के लिए करना चाहिए। बशीर ने खुद अपने बयान में स्वीकार किया कि उसे समझ में आ गया था कि ये तीनों आतंकवादी हैं और उनके बातचीत के लहजे में पंजाबी अंदाज था और वो अंदाज था जो पाकिस्तान के लोग बोले जाते हैं, पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। वो तभी समझ गया था कि ये लोकल कश्मीरी नहीं है बल्कि यह पाकिस्तानी है। इसके बाद बशीर इन तीनों आतंकवादियों को लेकर परवेज के घर चले गए। परवेज ने इन आतंकवादियों को हथियार छिपाने में मदद की और परवेज की पत्नी ने इन आतंकवादियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। इसके बदले में आतंकवादियों ने परवेज को 3,000 रुपये दिए। तीनों आतंकवादी लगभग 5 घंटे तक परवेज के घर पे रहे और इनके साथ बशीर भी रहे। और उस रात यानी हमले से ठीक एक रात पहले यानी 10 बजे तीनों आतंकवादी एक एक करके वहां से निकल गए। बशीर ने यह भी कबूल किया कि खाना खाते समय वो आतंकवादी ये बातें कर रहा था कि हिंदुस्तान के किन किन ठिकानों पे हमला करना है, कहाँ पे अटैक करना है, किन जगह पे जाके उनको बम ब्लास्ट करना है, भारतीय सुरक्षा बलों के कैंप्स और उनके मूवमेंट के बारे में भी बात कर रहे थे। अगर परवेज अहमद चाहते तो इसकी जानकारी उसी समय पुलिस अफसर को यानी बगल के थाने में सीआरपीएफ कैंप पे जाके वो जानकारी दे सकते थे और पहलगाम का हमला टल सकता था, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया और आतंकवादियों की सूचना देने के बजाय ये उनकी हेल्प की, मेहमान नवाजी की। भारत से विश्वासघात क्या। फिल्म धुरंधर का एक डायलॉग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। अगर ये दोनों मामा भंजा चाहते तो इस हमले को हम लोग रोक सकते थे। अब आगे की कहानी बताते हैं। बशीर अहमद और परवेज अहमद के घर से निकलने के बाद अगले सुबह ये तीनों आतंकवादी उसी घटना स्थल पे पहुंच गए जहां पे ये घटना हुआ था। इनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे और एक आतंकवादी ने अपने सर पे गोप्रो कैमरा भी लगा रखा था। यानी उसकी मंशा ये रही होगी कि इस पूरे हमले को कैमरे से रिकॉर्ड करे और हमला से पहले जितने भी पर्यटक थे उनसे पहले उनका धर्म पूछा। धर्म पूछने के बाद में उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला। अगर कलमा नहीं पढ़ रहा था तो उनके सर में गोली मार दिया। जो भी कलमा नहीं पढ़ा उसके ठीक सर में गोली मार दिया
तीनों आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहां से फायरिंग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सके, और पूरे इलाकों को उन्होंने किल जोन बना दिया। और जिन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, उन्हें बोला कि जाकर मोदी से कह देना, जाकर मोदी को बता देना, मोदी को बोल देना, जो महिलाओं को छोड़ दिया था वापस जाकर मोदी से बता देना। यानी हमला करके सीधे भारत सरकार को चेतावनी दे दिया। जिन हथियारों से पहलगाम को में हमला हुआ था, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक 4 अलग अलग आतंकी हमलों में इसका उपयोग हुआ था। इसका मतलब कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थी, ये लगातार घटना होते आ रही है। 2023 से 2024 के बीच में जितने भी घटना घट रही है, उसमें ये इसका जो कनेक्शन है, इस रिवॉल्वर का कनेक्शन है, कार्बाइन का कनेक्शन है, जो भी उनके हथियार है उनका कनेक्शन है, और विदेशी कनेक्शन मिल रहा था, अमेरिका, चाइना, अब पाकिस्तान। यानी आतंकवादियों का एक ही नेटवर्क बार बार उन्हीं एक हथियार से हमले कर रहा था। यानी जो AK-47 इसके पास थी, M4 कार्बाइन थी, यही बार बार इस्तेमाल हो रही थी। और ये भी पता चला कि कुछ गोलियां मेड इन अमेरिका थी, कुछ चीन और यूरोप के देशों से बनाई गई थी। यानी हथियारों के इंटरनेशनल आतंकवादियों से मिले रियल सबूतों ने मारे गए तीनों आतंकवादियों के मोबाइल फोन से फोटोज, वीडियोज और मेटा डेटा मिला। मेटा डेटा से ये जानकारी मिली कि फोटो किस तारीख को किस लोकेशन पे लिए गए थे। आतंकवादियों के मोबाइल फोन और गोप्रो कैमरे का सीरियल नंबर और डेटा मैच करके ये पता चला कि यही कैमरा इससे पहले के हमलों में भी इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर पूरी तरह प्लान करके यह हमला किया गया था, और इसके मास्टरमाइंड साजिद जट ने पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान में बैठकर हैंडल कर रहा था। और कश्मीर में आतंकवादियों का एक ही नेटवर्क है जिसने बार बार हमले किए, यानी लगातार हमले किए। लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे और द रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसके आतंकवादी थे। लश्कर तैयबा जो है बार बार अपने नाम बदलते रहता है, तो कभी किसी नाम से तो कभी किसी नाम से अपना नया नया संगठन बना लेता है। लेकिन ये है लश्कर तैयबा, ये है पूरी कहानी। और इसके बाद जरा सा कि हमने पहले दिखाया था, 300 वर्ग किलोमीटर के इलाके को छान मारा हमारे देश के रक्षा एजेंसियों ने, हमारे देश की सेना ने, और फिर आखिरकार खोज कर जंगल से पकड़ कर इन तीनों को निकाला, और इन तीनों के साथ वही किया जो इनके साथ होना चाहिए था। और इनका जो चौथा हैंडलर है वो यहाँ आया नहीं, नहीं तो वरना वो भी मारा जाता। वो पाकिस्तान में बैठकर ही इनका हैंडलर बना हुआ था, और पाकिस्तान में बैठकर ही वो लगातार इनसे ये हमले करवा रहा था, जो आज भी फरार है और आज भी पाकिस्तान में कहीं छुप कर बैठा हुआ है। ये है पूरी कहानी पहलगाम की, ताकि भारत के हर बच्चों को याद रखे, हर भारत के हर नागरिक को याद रहे, और ये कहानी हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान आज भी भारत से कितनी नफरत करता है, और पाकिस्तान आज भी कितने भारत के जम्मू कश्मीर में लगातार हमले करवा रहा है। थैंक यू।